नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर आज एआईसीसी की बैठक हुई, तमाम जो है पीसीसीज को उन्होंने बुला रखा था। जैसा कि कल से ही लगातार जब ये बैठक बुलाई गई थी उसके बाद से ही लगातार खबरें चल रही थी, लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस कुछ बड़ी तैयारी कर रही है। आज लगभग 3.5 घंटे की लंबी ये बैठक चली, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर मैं सीधे सवाल पर आता हूं, ये जो बैठक हुई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या जिस चीज की बात हो रही थी कि कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, क्योंकि ये मुद्दे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से और उसके पहले के जो मुद्दे थे, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, सीबीएसई भ्रष्टाचार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, कांग्रेस अब सड़क पर संघर्ष करने की तैयारी कर चुकी है। क्या आज की बैठक में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुई उससे ये तय मान लिया जाए? हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस चीज का देश उम्मीद कर रहा था पिछले 12 सालों से कि विपक्ष सड़कों पर कब आएगा, तो वो समय अब आ गया है। ये जो मीटिंग है इसमें हालांकि पूरा ब्लूप्रिंट नहीं दिया है, लेकिन मेरी 2-3 जनरल सेक्रेटरी से जो बड़ी बात हुई है, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया है, तो उन्होंने बिल्कुल दो टूक कहा है कि अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। और राहुल गांधी के लाखों सेनानी, जो सैनिक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आपको ब्लॉक से लेकर के दिल्ली तक हर जगह पर मोदी के खिलाफ एजिटेशन करते हुए दिखाई दे। और ये एजिटेशन अब सीधा सीधा लोकतंत्र बचाने का है, युवाओं को बचाने का है, देश के सिस्टम को बचाने का है। और अल्टीमेटली जो कुल मिलाकर के जो मोदी शाह की जिस तरीके की चीजें चल रही है लोकतंत्र को हाईजैक करने की, उसको लेकर के राहुल गांधी ने आज मीटिंग में बिल्कुल दो टूक कह दिया। करीब 10 मिनट उन्होंने बातचीत बोले हैं। वो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है वो नहीं चलेगा, आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और ऑल आउट एग्रेसिव जाना है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अब सड़कों के ऊपर। अब सवाल किसी पार्टी का नहीं, किसी राजनीति का नहीं, अब सवाल देश के युवाओं का है, अब सवाल देश के भविष्य का है, अब सवाल देश के ओवरऑल लोकतंत्र का है। और जिस तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर की मुद्रा में देश दिख रहा है, जिस तरीके से आर्थिक एक तरीके से आपातकाल जैसी स्थिति क्रिएट होती जा रही है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ब्लूप्रिंट रखा है इसका। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से चले थे ये और अब सीट चोरी पे आ गए। और जिस तरीके से अपना मीनाक्षी नटराजन की वो वहां पे वो किया उसके साथ कि जो मुकदमा दर्ज नहीं उसको भी आप मेंशन करो, जो चार्जशीट भी नहीं उसको भी मेंशन करो। और उधर से जो आपने झारखंड में देखा कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट था उसके 2 खाने तो नॉमिनेशन के खाली थे और अपना नाम भी गलत भर रखा था, उसको 24 घंटे करेक्शन के लिए टाइम दिया। तो ये इन सारी चीजों को राहुल गांधी ने बाकायदा प्रॉपरली रेखांकित किया और कहा कि अब समय केवल और जो जिस तरीके से चलता आया है, जिस तरीके से आंदोलन होते रहे हैं, उस तरीके से आंदोलन नहीं चल पाएगा। अब हमें सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल था। तो ऑल गन्स ब्लेजिंग कांग्रेस पार्टी जाएगी। और जो मुझे जनरल सेक्रेटरी ने जानकारी बताई है वो ये कह रहे हैं कि साहब अभी जो है इसका हम पूरा ब्लूप्रिंट एक बारीक खाका जो है वो तैयार कर रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट ऑलरेडी दिल्ली में है, उनसे अलग अलग भी बात हुई, बात सामूहिक बात भी करेंगे। और अल्टीमेटली होगा कि ये जो कैंपेन है राम प्रकाश जी, ये ब्लॉक से लेकर के और दिल्ली तक रिग्रेसली चलेगा कम से कम अगले 90 दिनों तक। और इसकी फॉर्मल घोषणा टैगलाइन के साथ वो अगले 4 से 5 दिन के अंदर हो सकती है। बहुत सारे लोग, आपको याद होगा, आपने 3 दिन पहले जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, मैंने और आपने भी चर्चा की थी, और बहुत सारे लोग नाराज थे, वो थे एक तरीके से निराश थे कि ये क्या कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या था, आज वो क्लियर हुआ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोचती है, क्या करती है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एज ए प्राइमरी जो मेन ओपोजिशन पार्टी है, उसका ये जिम्मेवारी अब है, जिस तरीके से रीजनल पार्टीज को खत्म किया जा रहा है, कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आजादी की दूसरी तीसरी लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़े। और राहुल गांधी ने इस ओनरशिप को आज एक्नॉलेज किया कि ये हमें ही लड़नी पड़ेगी अब, और कोई इसको लड़ने नहीं आएगा। तो उसके बाद अब जिस तरीके की प्लानिंग है, फाइन ट्यूनिंग करनी है, कैंपेन का नाम क्या होगा, सारी चीजें क्या होंगी, उस पर अगले दिन 3-4 दिन के अंदर इसकी पूरी की पूरी घोषणा हो जाएगी। लेकिन सर एक चीज जो जो सवालों में भी हमने देखा, बार बार सवाल पूछा जा रहा था रणनीतियों को लेकर के, ठीक था एक तरीके से देखा जाए तो भाई केशव वेणुगोपाल ने ये क्लियर कर दिया कि हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन हम अभी आपको बताने नहीं जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। लेकिन सर ये पूरी बात कांग्रेस पर ही बात हुई है। पूरी जो इंडिया गठबंधन की अभी बैठक हुई, उस बैठक के हिसाब से हम देखें तो पूरे विपक्ष को साथ में उतरना चाहिए था। लेकिन क्या आज की बातचीत में कहीं ये दिखा कि नहीं पूरा विपक्ष एक साथ उतर रहा है या केवल कांग्रेस पार्टी उतर रही है? देखिए राम प्रकाश जी, जो इंडिया अलायंस है उसके साथ 3-4 दिन पहले ये मीटिंग करके अपनी सारी चर्चा कर चुके हैं।
उसमें आप ये देखिए ना कि अगर उसमें अगर कोई चीज इस तरीके की नहीं बनती दिखाई होगी, तभी तो जाकर के कांग्रेस पार्टी को इमीडिएटली कल घोषणा करके और 24 घंटे के नोटिस पे ये 50 लीडर बुलाने पड़े आज दिल्ली के अंदर। और जिस तरीके से पहले खड़गे जी बोले, फिर राहुल गांधी बोले, एक पूरे का पूरा ट्रैक बताया कि भाई किस दिशा में जा रहा है, लोकतंत्र को किस तरीके से कैप्चर कर लिया गया है। जो झारखंड में जो कुछ हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो तो इस देश के अंदर कभी हुआ ही नहीं। ब्लेटेंट जिस तरीके से मिसयूज है रिटर्निंग ऑफिसर्स का, और जो रिटर्निंग अफसर मध्य प्रदेश ने किया है, वो आपको ध्यान होगा जो नगर निगम चंडीगढ़ में मसीह ने किया था, उससे वो कम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। वो नगर निगम की सीट थी, ये राज्यसभा की सीट है। तो ये न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। आप सोचिए ना कि चुनाव, विधानसभा चुनाव की, लोक राज्यसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, उसके पहले मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि चिंता मत कीजिए तीसरी सीट कहां जाएगी। और जब नॉमिनेशन भर रहा होता है रिटर्निंग ऑफिसर के उसमें, तो तमाम मंत्री वहां पे बैठे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को कैप्चर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पूरा मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो 400 सीटों का जो नारा था। सर, जयराम रमेश ने इस बात को मेंशन किया कि ये कोई रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश नहीं है, ये मंत्रियों ने बाकायदा उनके कमरे में बैठ करके वो लिखवाया और कहा कि सिग्नेचर करो। उस समय तुरंत कांग्रेस ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। नहीं, राम प्रकाश जी, कोई चीज इंस्टेंट नहीं होती है। बेसिकली आप वहां पर वो क्या कर रहे हैं आपको और मुझे नहीं पता लगेगा, कांग्रेसियों को नहीं पता लगेगा, जो भी वहां पर जो चुनाव लड़ रहा है। जब ऑर्डर आया फॉर्मली जिसके अंदर आपका रिजेक्शन का किया गया, उसके बाद पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस सारे के सारे लोग एक्शन में आए कि नहीं आए? पूरी रात जिस तरीके से वहां पे वो सीईओ के वहां पे धरना दिया गया, उसके बाद दिल्ली के अंदर पार्टी तुरंत एक्टिवेट हुई, चुनाव आयोग में गए, चुनाव आयोग ने वहां एंट्री नहीं करने दी, रात को शिकायत दे के आए, कल सुबह मिले। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप किसी का किडनैप थोड़ी कर लोगे, या किसी के साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी कर दो। रिटर्निंग अफसर का जब आदेश आएगा तभी तो आप कोई लाइन ऑफ एक्शन लोगे ना। सरकार को तो पता है क्या करना है, अपोजिशन को तो तभी पता लगेगा जब उनके हाथ में कागज आएगा कि भाई आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो तो तभी उससे आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से भोपाल में सीईओ के दफ्तर के बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर रातों रात कांग्रेस एक्टिवेट हुई। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी जो अभी मुझे बताया कि राहुल गांधी तो परसों रात को ही चुनाव आयोग पे जाने की तैयारी में थे। वो तो जितने लोग बैठे थे कांग्रेस के वहां पे, उन्होंने कहा कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, अगर आपकी जरूरत होगी तो हम बताएंगे, क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन, उनके जाने का एक मतलब होता है। तो जिस तरीके से रात को चुनाव आयोग बंद था, उसके बाद 2 लोग अंदर जाके ज्ञापन देकर के आए, कल सुबह फिर मीटिंग हुई। तो ये सारी चीज ऐसी नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ भी हो जाएगा। आपको सूचना मिलेगी, कोई कागज हाथ में आएगा, तभी तो आप एक्शन लेंगे ना जिस तरीके का। वही हुआ। और आज मीनाक्षी नटराजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी हो गया, अब उस पर कल हियरिंग होनी है। लेकिन अब चिंता तो इस बात की है ना कि अगर आज जो बीजेपी के तीनों कैंडिडेट उनको निर्विरोध अगर घोषित कर दिया चयनित, फिर क्या करोगे आप? सारे का सारा सिस्टम इस तरीके से है ना, आप क्या करोगे? आज चुनाव आयोग ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन्होंने हमें पिटीशन कॉपी नहीं दी। आपको तो पूरी पिटीशन दे रखी है भाई, कल पूरे कांग्रेस के 10 सीनियर मोस्ट लीडर मिलके गए। कहां है आपका आदेश? आपने 2-3 घंटे का समय मांगा था, उन बातों को 28 घंटे हो गए, आपने क्यों नहीं स्पीकिंग ऑर्डर पास किया? तो ज्ञानेश गुप्ता आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव आयोग के अंदर बिठा दिए गए। उनको इस बात से कतई कोई मतलब नहीं है कि लोकतंत्र क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है, उसके अंदर हमारे नियम कायदे कानून क्या है, कुछ नहीं। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने चुप्पी साधी है, जिस तरीके से उसने बिहार का चुनाव कराया, उसको आप वोट चोरी कह रहे थे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे SIR के जरिए हो। अब तो सीधे सीधे सीट चोरी कर रहे हैं, सीधे सीट चोरी। भाजपा के प्रत्याशी मतलब तमाम शहरों के अंदर ऐसा काम कर दिया कि किसी को CBI ED का डर दिखाया, किसी को कुछ दिखाया, लोकसभा चुनाव भी निर्विरोध कराने लगे हैं। बताइए, ये कोई पहले आपने कभी देखा है, सुना था? 10-10 कैंडिडेट नाम अपना विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि अब ये हाथ पर हाथ धर के बैठने का समय नहीं है, ये जिम्मेदारी हम पर है, हम मुख्य विपक्षी दल है और हमें ऑल आउट एग्रेसिवली जाना पड़ेगा सड़कों पे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये उन्होंने बिल्कुल 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कहा। और तमाम जगह पर वो जो पार्टी का जो वेजिटेशन का प्लानिंग हो रही है, उसमें आपको सीनियर लीडरशिप, सीनियर मोस्ट लीडरशिप दिखाई देगी। ऐसा कुछ जो है उस प्रपोजल पे काम अभी चल रहा है, 3-4 दिन में चीजें सामने आ जाए। सर, एक चीज तो दिखी कि ये कहा गया कि सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, तमाम सीनियर लीडर्स उतरेंगे, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हमने एक चीज देखी है कि इन्हें सीनियर लीडर्स को चुनाव आयोग ने अपने कार्यालय में नहीं घुसने दिया। पिछले कुछ दिनों से यूथ कांग्रेस, NSUI लगातार सड़क पे है,
नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, सीबीएसई भ्रष्टाचार मामले को लेकर के, लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस कदर वाटर कैनन से लेकर के और लाठी डंडों तक का उपयोग हो रहा है, जम करके कुटाई पिटाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में इस संघर्ष के एक तो क्या मायने हैं, दूसरा कि क्या इस संघर्ष से कोई परिणाम निकलता हुआ दिख रहा है आपको? ये राम प्रकाश जी, मैं और आप ज्योतिषी नहीं है, हम केवल चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्लानिंग क्या है उसको बता सकते हैं, और दशा और दिशा क्या है उस पर चर्चा कर सकते हैं। आज की तारीख में जिस तरह का माहौल है राम प्रकाश जी, उसको एक पूरे देश को समझने की जरूरत है। तमाम दर्शक साथी भी इसमें बहुत सारी टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, ये जो अब जो कैंपेन जो भी आप करते हो, कैंपेन करते हो, एजुटेशन चलाते हो, पूरे देश के स्तर पर चलाते हो, उसमें सबसे बड़ा पहलू, इंपॉर्टेंट पहलू मीडिया का हुआ करता है, जो विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को कई गुना बढ़ा करके और दिल्ली सरकार के कानों तक बात लेके आया करता है, हर चीज को। आज मीडिया ने उल्टा काम शुरू कर दिया है। आज मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रहा है और सरकार का सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा कर रहा है, टू दी एक्सटेंट कि आप देखिए, हारमूज के अंदर 3 भारतीय जो अपने ये थे मर्चेंट नेवी के शिप के ऊपर जो थे, 3 भारतीय मारे गए और मोदी जी का डंका बजता रहा, कल नेहरू को पीछे छोड़ दिए। 3 भारतीय, वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो तीनों के तीनों हिंदू थे। उनमें से एक के पिता तो मोदी के भक्त है, खुद मोदी को सारी चीजें करते हैं। तो बेसिकली वो तो मुसलमान हो चाहे वही, तो इनकी सोच है, लेकिन वो तो हिंदू थे। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई 2 शब्द आए किसी भी तरीके के? और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एक और भारतीय जहाज पर हमला कर दिया जिसमें भारतीय क्रू था। यानी कि पिछले 6 दिनों के अंदर 3 भारतीय जो वो था क्रू, उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। परसों भी आपने देखा जिस तरीके से ओमान की वायुसेना ने 24 लोगों को हमारे को बचाया था। तो मोदी जी को 3 हिंदू मारे गए। आज सारे अखबार में आपने देखा हेडिंग क्या है, बहुत ही, कल का जो एनडीए की मीटिंग थी सारी थी, कांग्रेस ने अपनी विफलताओं का कलंक देश की हिंदू आबादी पर लगाया। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तुम्हें हिंदुओं की इतनी चिंता है तो वो जो वहां पे जो हारमूज में हो रहा है वो भी हिंदू है, उन पर भी 2 शब्द बोल दीजिए जरा एक बार, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। केवल हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे फिर रहे, इवेंटबाजी और नोटंकी के अलावा कोई काम नहीं बचा है। सरकार के मंत्री अपनी जवाब दे देने की बजाय मंदिरों के अंदर कल घंटियां बजाते घूम रहे थे। आपने देखा जिस तरीके से टास्क दिया गया था, और उसके हिसाब से तमाम मंत्री पदाधिकारी अलग अलग मंदिरों में जाकर के बाकायदा जो सरकार पोषित जो एजेंसियां ही, न्यूज एजेंसी जिसको आप कहते हो, वो उनके फोटो सुबह से शाम तक जारी करके, उसके अलावा उनको कोई काम ही नहीं देश में। धर्मेंद्र प्रधान पे कितने दिनों से उंगली उठ रही है, किसी चीज का सवाल का जवाब दिया क्या? जो संसदीय समिति थी जिसने उन बच्चों को बुलाया था, जिसने एनटी और सीबीएसई पे बात की थी, वो अब क्या कह रही है कि कम से कम सीख लीजिए कि चीन और अमेरिका इस तरह के एग्जाम कैसे कंडक्ट करते हैं। और चीन ने तो कल दिल्ली की जो एम्बेसी है, उन्होंने तो भारत को बाकायदा चिढ़ाया एक ट्वीट जारी करके कि हमने 2.25 करोड़ बच्चों का एग्जाम, दुनिया का सबसे बड़ा, और किस तरीके से 2 दिन में सक्सेसफुली करके दिखाया। चाइना की एम्बेसी दिल्ली में बैठ के मोदी सरकार को चिढ़ा रही है और वो अपने सेलिब्रेशन में मस्त है, झालमुड़ी खा रहे हैं। प्रधानमंत्रियों के ये काम होते हैं क्या प्रकाश जी लोकतंत्र के अंदर? सुबह से शाम। लेकिन प्रधानमंत्री ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जब इनको सबसे लंबे कार्यकाल के लिए विश किया तो ट्वीट करके उन्होंने धन्यवाद दिया है उनका, लेकिन उस पर कहीं जिक्र नहीं किया है जहाज का, वो अलग बात है जी। नहीं, ट्रंप को कल क्या सवाल, क्या मोदी जी को फोन उठा के ट्रंप को फोन नहीं करना चाहिए था कि ये अमेरिकन नेवी क्या कर रही है? 2 जहाज तो कल तक हो चुके थे, आज तो तीसरा टारगेट हुआ है। उस पर ट्रंप को फोन करना चाहिए सर। मोदी को सर्जियो गौर को तो बुलाने की औकात नहीं हुई, वो डिप्टी को बुला करके और खबरें चलवाई जा रही है, मार जश्न मनाया जा रहा है कि भारत इतने भयंकर गुस्से में है कि उसने जो है वो राजनयिक को बुला लिया। अच्छा, राजनयिक लिखा जा रहा है, सबकी हेडिंग आप उठा के देख ली, उसमें राजनयिक लिखा जा रहा है। हाँ, तो राजदूत कैसे लिख देंगे? राजदूत तो सर्जियो गौर है, लिख के देखो ना एक बार। राम प्रकाश जी, प्रोटोकॉल खत्म। नहीं तो सर, क्या आपने हायरार्की खत्म कवर किया है, आपने मतलब पार्लियामेंट कवर किया है, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है, बुलाया किसको जाना चाहिए था? सीधा सीधा सर्जियो गौर को। भाई कमाल कर रहे हो आप। जो हिंदुस्तान में राजदूत, राजनयिक को बुलाने का क्या मतलब है? जो डिमार्च दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी को या एम्बेसडर को? सीधा सीधा एम्बेसडर को डिमार्च मिलता है फॉरेन मिनिस्ट्री में। बुलाओ नॉर्थ ब्लॉक के अंदर अगर हिम्मत है तो। व्हाट डू यू मीन बाय राजनीति? लेकिन राम प्रकाश जी, मैं वही कह रहा था, इस देश में प्रोटोकॉल, हायरार्की सब बर्बाद और नष्ट हो चुके हैं। कंप्लीटली सरेंडर्ड सरकार है, कंप्रोमाइज सिस्टम है। आपने अभी देखा जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आए, उनका समकक्ष कौन है देश के अंदर?
जयशंकर के साथ मिलते, प्रधानमंत्री के पास कर्टसी कॉल के लिए जाते। यही होता है 1947 से लेकर आज तक, यही होता है। कभी आपने देखा किसी देश का विदेश मंत्री अपने राजदूत को लेकर के अपने होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री के साथ सीधी मीटिंग कर रहा है और एनएसए और विदेश मंत्री साइड में बैठे हुए? कभी सुना है आपने किसी भी देश के साथ? ये है मोदी जी का नया भारत सपन इंची विश्व नया भारत है। कहीं नहीं होता दुनिया में। केसी वेणुगोपाल जो बता रहे थे किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, मैं चाहता हूं दर्शकों को थोड़ा सुनवा दिया जाए उसको भी, फिर आते हैं सवाल लेकर के। सुनाइए जरा केशव वेणुगोपाल की बात। National campaign all over India in coming 2-3 months, not have once agitation, two agitation. In coming 2-3 months, we will have a national agitation plan. This is not in the national level only, national, state level, district level, block level, not only and also wherever people are facing difficulties, Congress party has to go there and to have share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation, we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them, and we'll do maximum agitation to take their voice to the national capital. This is what we decided today. And you, of course, you know that this war is going to be continued like this. What is the union government stake in that? Our 3 Indians are killed. Then also, our diplomatic relations are going in a wishy-washy way. We are very much keen on signing the agreement of India-US trade agreement, which is going to harm Indian Kisan in a greater way. For all these issues we discussed today, and we are going for a national level campaign for coming 3 months. Every Congress leader and worker should be in the field street. The details of the program, we will chalk it out within 2, 3, 4, 5 days, and we will let you know. सर, केसी वेणुगोपाल साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि गांव से लेकर के शहर और दिल्ली तक पूरे देश में एक महासंग्राम की तैयारी हो रही है और एक उसका रोडमैप तैयार करके और फिर वो बाकायदा पूरा लंबे समय तक एक संघर्ष की बात हो रही है। क्या ये जो संघर्ष है, क्या अब जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है वही कदम है जिसकी पिछले कुछ समय से लगातार मांग उठाई जा रही थी, लगातार चर्चा की जा रही थी? राम प्रकाश जी, ये तो नहीं कह सकते उनके वही कदम है, लेकिन उस दिशा में मुझे लगता है कि जब पानी सिर के ऊपर से चला जाए तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। आपने जिस तरीके से पार्टियों को खत्म कर दिया, जिस तरीके से चुनाव जो प्रक्रिया थी उसकी इंटीग्रिटी को बर्बाद कर दिया, जिस तरीके से सारी परीक्षाओं की वो जो इंटीग्रिटी थी वो खत्म होगी, पेपर लीक होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सीबीएसई के एग्जाम में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से दूसरे देशों के साथ डील्स हो रही है किसी उद्योगपति को लेकर के, और देश का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। आपको क्या लगता है जो अमेरिका के साथ डील हो रही है वो वैसी ही हो रही है क्या? वो कंप्लीट एक परिणाम होने जा रहा है जो आर्म ट्विस्टिंग जो अमेरिका की जो ट्रंप की टैक्टिक्स है, जो इस पूरे सेकंड टर्म में सारी दुनिया ने देखी। दुनिया के तमाम देश अपनी जो ट्रेड डील है यूएस के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट के वहां के आदेश के बाद उसको पोस्टपोन कर चुके हैं, और हमारे वाले क्या कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो डील फाइनल हो जाएगी। जो भारत 3% के आसपास जिस पे टैरिफ लगता था, उस पे 18% टैरिफ पे एग्री होना ये देश के हित में है या खिलाफ है? जो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मार्केट को हजम कर जाएंगे, जिस तरीके से उनकी कॉटन है, जिस तरीके से उनकी बाकी चीजें हैं, तो हमारा किसान कहां जाएगा? ये देश की बर्बादी के ऊपर एक हस्ताक्षर होगा जिस रास्ते पे मोदी और उनकी सरकार जा रही है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर के। और ये राहुल गांधी इस बात को समझते हैं, संसद के अंदर जिक्र कर चुके हैं, संसद के बाहर कर चुके हैं। संसद में तो आपको पता है ना, आजकल स्पीकर कम बैठे हैं और मॉनिटर ज्यादा बैठे हैं। आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, एक एक लाइन वो डिक्टेट करेंगे, और नो 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 करके मतलब घंटों तक वो अड़े रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां राम प्रकाश जी, ये लोकतांत्रिक नहीं, ये विशुद्ध फांसीवाद है जिस पर अब पूरे का पूरा हमारा तंत्र चल पड़ा है। आप एजेंसियों को देख लीजिए, 2014 के बाद उसने कितने भाजपाइयों के ऊपर रेड किया है। आपने देखा न्यूज क्लिक के ऊपर जिस तरीके से रेड हुई, हमारे 50 जर्नलिस्ट
साथियों को सुबह सुबह तरह के उठाया गया, क्या उनके साथ किया गया, और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, तो केस ही खारिज कर दिया। तो क्यों न्यूज क्लिक बंद हो गया? ऐसे ही एनडीटीवी के साथ क्या हुआ था। मतलब कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा, सबका अलग अलग नंबर आएगा, सब अलग अलग पिटेंगे, केवल एक व्यक्ति का डंका बजना चाहिए। सारे का सारा न्यायपालिका, सारी कार्यपालिका, सारी विधायिका, सारा मीडिया एक ही काम पे लगा हुआ है, और वो काम है मोदी का यशगान। उसकी सत्ता कैसे बनी रहे, उसकी सत्ता कैसे कायम रहे। अब तो इस देश में ये भी देखिए, भाजपाइयों ने तो जवाब देना भी बंद कर दिया कि गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, इस पर भी बोलना बंद कर। राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोट चोरी सरेआम दिखाई विद डॉक्यूमेंटेशन, हरियाणा की वोट चोरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखाई, महाराष्ट्र की दिखाई। किसी सीईओ, स्टेट के सीईओ ने या किसी चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया आज तक? इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जो करना करते रहो, हम तो करेंगे, जो हमने तो अपना सिस्टम बना लिया। ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ विपक्ष क्या कर सकता था? महाभियोग ला सकता था, लाया, दोनों सदनों में बिना कार्ड बताए खारिज कर दिया। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? विपक्ष करे तो करे क्या? लोग कहते हैं ना कि भाई विपक्ष सड़कों पे नहीं है। विपक्ष के पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हैं उन्हीं को तो प्रयोग करके बढ़ेगा आगे। आप आज बताइए कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट का अगर आज परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसके पूरे चांस हैं, तो ये जो पिटीशन जो कांग्रेस पार्टी ने आज डाली है, तो इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जज को कि सर या तो इस पे रिजल्ट पे रोक लगाइए तीसरी सीट की। नहीं बोला, कल इस पे लेट डाउन है हमारा, हम इस पर कल सुनवाई करेंगे। अगर एक बार वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर वो ये पिटीशन रहेगी, फिर वो इलेक्शन पिटीशन में चला जाएगा। इलेक्शन पिटीशन में क्या हाल होता है आपको पता है, 10 से 20 साल लगते हैं, तब तक आप अपना कार्यकाल पूरा करके और घर जा चुके होते हैं। 4 दिन पहले तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने दिखाया ना कि 10 साल पुराने केस में परिणाम बदल दिया। वो भाई तो अपनी विधायकी का टर्म पूरी करके चला गया घर। अब राम प्रकाश जी को कर दो डिक्लेयर विधायक, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम जिस तरीके से कैप्चर हुआ है, उस सारे पे ये एजिटेशन बिल्डअप होगा। इसमें महंगाई भी होगी, इसमें यूथ भी होगा, इसमें डिप्लोमेसी भी होगी, इसमें अमेरिका के साथ एग्रीमेंट भी होगा, इसमें हार्मूज भी होगा, इसमें तेल ईंधन की कीमतें भी होंगे, इसमें युवाओं के सपनों की जो चीजें हैं वो भी सारी की सारी चीजें होंगी। और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को कैसे सरकार की मदद से राज्यसभा में पहुंचाया जा रहा है, उसका भी सारे का सारा जिक्र होगा इस कैंपेन के अंदर। तो कुल मिला के मोदी सरकार की ये पोल खोल अभियान होगा, उनके छप्पर इंची का, उनके डंके का, उनकी लाल आंखों का, वो जो जो चीजें प्रचारित करके आए थे, अब उनके एक्सपोज होने का समय आ गया है। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, ये मान के चलिएगा। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि विपक्ष कहाँ है, अब उनको सड़क पे आकर के देखना चाहिए विपक्ष कहाँ है। और विपक्ष कोई ऊपर से कोई चीज उतर के नहीं आती, विपक्ष हम में से और आप में से ही बनता है। तो बेहतर ये है कि लोग एजिटेशन से जुड़े अपनी बातों को रखें, ना कि सोशल मीडिया पे बैठ करके अलग से ज्ञान दें किसी को कि भाई विपक्ष का है और फला का है। तो सवाल तो ये भी होना चाहिए कि मीडिया का है, जो विपक्ष का मेन टूल होता था, वो आज सरकार का मुखपत्र कैसे हो गया अपना मीडिया, जो पूरे का पूरा देश का। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके की स्थितियां बनेगी, सड़क पे महाभारत होगा, महासंग्राम होगा, उससे मोदी सरकार की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, क्या इस बात की उम्मीद तो आखिर मोदी सरकार को भी रही होगी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को भी रही होगी, या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने फंसा दिया, क्या माना जाए? नहीं, कुछ नहीं फंसाया राम प्रकाश जी, सारा सिस्टम है। माई लॉर्ड्स ज्ञान देते थे, वो आजकल बैडमिंटन वाले माई लॉर्ड हो गए, पता है ना आपको। लंदन में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हिंदुस्तान में तो उनको कोई कोर्ट मिला नहीं। मोदी जी तो कह रहे थे कि विदेश मत जाइए देश का आम आदमी 1 साल तक, और 75 जज और पूरे का पूरा डेलीगेशन देश का अपने क्या नाम है कानून मंत्री लेके घूम रहा है। भारत सरकार का कानून मंत्रालय आयोजित कर रहा है, प्रायोजित कर रहा है। देश का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वहां बैडमिंटन खेल रहा है, देखे होंगे आपने वो सीन्स। तो ये लोकतंत्र नहीं तो क्या है? माई लॉर्ड से आप न्याय की फैसले की उम्मीद करते थे, माई लॉर्ड्स तो वहां सरकार के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। नहीं देखे आपने पिक्चर्स? नया भारत है ये, बुलंद भारत, विकसित भारत, विश्वगुरु भारत। ये माई लॉर्ड सर, ये माई लॉर्ड तो हरियाणा में वैसे भी पहले मुख्यमंत्री जी के साथ खेला करते थे, और अब जब सीजेआई हो गए हैं तो केंद्र सरकार के साथ घूम रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री के साथ नहीं खेला करते, मुख्यमंत्री के साथ तो घुमा फिरी किया करते। अभी भी जब बन गए थे उसके बाद अपने गृह में गए, उसके सम्मान का आयोजन होता रहा है वहां हरियाणा सरकार में। हाँ, चलिए चंडीगढ़ जाए तो वहां पे डिनर, अपने गांव में जाए तो मुख्यमंत्री आगे पीछे, कानून मंत्री साथ। अभी रोहतक में आए थे तो आपने देखा था किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर किन किन को कैसे कैसे सम्मानित किया गया था। वो सारे की सारी चीजें बिल्कुल एक दूसरे की पूरक है। कहीं भी आपको, जब आप ये बताइए ना, आप देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानून मंत्री के साथ बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दे,
तो आपको कोई न्याय की उम्मीद बचती है प्राइमा फेसी पर से? क्या इनको इतनी भी परवाह नहीं बची क्या? और चिंता यही बची है कि देश का एक ही स्तंभ बचा हुआ था जिससे कुछ उम्मीद थी, बाकी सबका तो कर दिया था काम। और वो स्तंभ अगर बैडमिंटन खेलने लगा है तो उस स्तंभ के वारिसों को सोचना चाहिए कि वो देश की इस दिशा में लेके जा रहे हैं। चलिए, जो न्यायपालिका पूरी है और न्यायपालिका के जिनके ऊपर दायित्व है वो कानून व सारे जानने वाले लोग जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं और यहाँ लोकतंत्र की छाती पर जो है वो तांडव हो रहा है। ये सारी चीजें इस देश में हो रही हैं और लोग दृश्य देख रहे हैं। देखिए इस महासंग्राम के क्या नतीजे निकलते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।